आज सेशन 6 में MMBG ग्रुप की तरफ से मैं योगा ट्रेनर अलका सांखला आप सबका सहर्ष स्वागत करती हूँ। आज हम जो शुरू में वार्म अप करते हैं वो थोड़ा जल्दी करेंगे, क्योंकि आज आपको श्वास के बारे में अधिक जानकारी देनी है। इसीलिए आज की योगा की क्लास है वो थोड़ी स्पीडी होगी और हमें श्वास के ऊपर अधिक समय देना है। तो तैयार गुरु वंदना के लिए दोनों हाथ नमस्कार स्थिति में हृदय के पास स्थापित करने, इसको आनंद केंद्र बोलते हैं। दोनों फेफड़े के बीच में हृदय के पास हाथ स्थापित करते हैं। रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सच्चं। ओंकार और प्रार्थना। प्रार्थना। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे नमः। गुरवे नमः। धीरे से हाथ नीचे। वार्म अप एक्सरसाइज। वार्म अप एक्सरसाइज हम केवल अब ज़्यादा समय नहीं लेते हुए 3 मिनट में ही करेंगे। 5 मिनट इसको देंगे। तो जल्दी शुरू करते हैं। नंबर 1 1 2 3 4 5। अब थोड़ा गर्दन को ऊपर करना है ताकि गर्दन का भी व्यायाम होता है। उंगलियों को अंदर बाहर पूरा देखना है। उंगलियां पूरी खुल रही है, खुलाइए, उंगलियों को खोले पूरा। एक उंगलियों को अलग करे। अंगूठा अंदर खोलना है, अंगूठा अंदर और खोलना है और पूरा गर्दन से देखना है, ताकि ये गर्दन के लिए थायराइड पे तनाव आता है तो बहुत अच्छा रहेगा ये हाथ के एक्सरसाइज। और मैंने ये भी बताया कि ताड़ासन करेंगे तो हाथ लॉक करते हुए ऊपर तब गर्दन सीधी करनी है, खींचना है जितना खींच सके उतना, और फिर अंगुलियों पे आना है, एड़ी ऊपर करनी है जितनी देर रख सकते। मैं बहुत कम इस समय में दिखा रही हूँ, आपको इसमें समय बहुत ज़्यादा देना है। जैसे मैंने ओंकार 3 बार ही किया है, आपको 11 बार करना है। और ये सारे प्रयोग करने में कम से कम आपको आधा घंटा खुद को लगाना है। हाथ दोनों छोड़ेंगे, धीरे से हाथ नीचे। आगे का प्रकार, हाथ के सर्कल करेंगे, ध्यान से देखना। 1 2 3, उल्टे साइड से 1 2 3,
दूसरे साइड 1 2 3, 1 2 3। सामने से चक्र करते हुए हाथ ऊपर से नीचे तक, 1 2 3, 1 2 3। कम से कम 11 बार करें, अधिक करें तो ज़्यादा अधिक फायदा होगा। अब गर्दन के प्रकार के लिए तैयार। पूरी टूटी कंठकूप में जानी चाहिए। श्वास भरते हुए पीछे जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए एकदम पीछे 2, पूरी गर्दन पीछे, पेट से लेके नाभि से लेके तुद्दी तक तनाव। 3, लेफ्ट साइड में गर्दन दबाएंगे। 4, कंधा उठाएंगे नहीं, कंधे का उल्टा जितना ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये साइड में नस पूरी खड़ी होनी चाहिए। 5 6, आगे हुए चक्र करना है, देखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब साइड से करेंगे। गर्दन से केवल पीछे देखना है, जितना बैक देख सकते हैं। गर्दन, केवल गर्दन ही लेंगे, कंधे नहीं लेंगे। कंधे को ऐसे नहीं करना है, कंधे जगह पे रहेंगे, केवल गर्दन पीछे। 1, दूसरे साइड से 2, क्रॉस तनाव करेंगे। 3, ऊपर से नीचे तक देखेंगे। 4 5 6 7, दोनों हाथ जोड़ेंगे। 8, और हाथ के अंगूठे पे नजर रखते हुए हाथ ऊपर जाएंगे, कान को टच हो जाएंगे, गर्दन भी पीछे जाएगी। पूरा बैक पे थोड़ा जाना है। बैक, ये बैक तनाव के लिए अच्छा है। पूरा बैक जाओ, जितना जा सकते हैं। ये एक ज्यादा आज बताया। पेट में बहुत अच्छा तनाव, कमर दब रही है, हाथ खींच रहे, बहुत अच्छा तनाव है ये। धीरे से हाथ नीचे। अगली एक्सरसाइज है वो कंधे के लिए है। देखना है 1 2 1 2 1 2 1, एक हाथ ऊपर एक नीचे। 2 1 2 1 2, और ये 1 2 1 2। अब दोनों दबाना है। 3, मैंने तो करके दिखाया आपको। ऐसे करके वापस वहाँ 5 10 11 गिनने तक रखना है, ताकि उसका फायदा होता है। आसन जितनी देर रखोगे फायदा ज्यादा होगा। केवल करोगे ऐसा ऐसे किया तो फायदा नहीं होगा, इसीलिए रखने का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। 1 2 3 1 2 3। तो हमने ये अपर बॉडी के देखे। अब हम नीचे बैठेंगे। ये दंड स्थिति थी। अब बैठक स्थिति में आके आगे के आसन देखने वाले हैं। तो हमें बैठक स्थिति में जाना है, और वज्रासन में जो आसन देखे वो करने हैं। उसके सिवा और 2 नए वज्रासन में मैं आसन बताऊंगी। तो बैठक स्थिति में इस तरह धीरे से नीचे, एक पैर आगे, फिर दूसरा पैर आगे। इसमें भी पैर की मैंने एक्सरसाइज बताई है, वो हम बाद में करेंगे। डायरेक्ट वज्रासन में चलेंगे। वज्रासन, और हमें श्वास पे आज ज़्यादा समय देना है। सबके श्वास के बारे में गिनती की चर्चा करनी है। तो मैं वज्रासन में सीधे आ जाती हूँ। एक पैर पीछे आ जाएगा, फिर धीरे से उस पैर पे जाते हुए दूसरा पैर पीछे। अभी पैर की पोजीशन में आज नहीं दिखाऊंगी, मैंने आपको ऑलरेडी दिखाई हुई है। तो एकदम वज्रासन में झुकते हुए सीधे बैठना है, दोनों हाथ आगे। ये वज्रासन की स्थिति हो गई। खाने के बाद रोज इसमें कम से कम 15-20 मिनट, आधा घंटा बैठे। ध्यान के लिए जो 4 आसन है, इसमें वज्रासन है। पहला आसन करेंगे, एक हाथ को इस तरह रखेंगे, गर्दन दबती है, पेट दब रहा है, बहुत अच्छे तनाव आते हैं इसमें। पैर दबते हैं तो पैर के दर्द कम होते हैं। देखना है दूसरा हाथ ऐसे करते करते सीधे लाना है। हाथ की पोजीशन 90 डिग्री लेके सामने, बहुत दूर नहीं, टच नहीं करना है, बस कंधे के लेवल में पूरा वजन कंधे पे डालना है। और पेट को दबाते हुए दबाओ, तनाव बहुत अच्छा। पेट दब रही है, पेट आगे, गर्दन पीछे, थायराइड विशुद्धि केंद्र पे तनाव आ रहा है। देखो गर्दन दब रही है तो पीछे गर्दन के दर्द कम होंगे।
हाथ पे वजन आ रहा है, इसलिए हाथ के लिए भी बहुत अच्छा है। ये 2 महीने सिखाए थे, आज 2 नए प्रकार आपको बताऊंगी। अभी तक हमने आगे दबाया और पीछे दबाया, अब हम क्रॉस तनाव करेंगे, इस तरह क्रॉस। आपको पता है कपड़े निचोड़ते हैं ना, तो हम दोनों को ऐसे क्रॉस करते तब बीच में का पानी निकलता है, बिल्कुल वैसे। एक स्थिति इधर रहेगी और एक उल्टी ये साइड जाएंगी, तो पैर जगह पे रहेंगे, उसके अपोजिट साइड हमारी गर्दन जाएगी, तो ये पूरा क्रॉस तनाव आ जाएगा। ये तनाव भी बहुत अच्छा इफेक्ट देता है। तो देखना दोनों हाथ क्रॉस में है, बाजू में रखने हैं हमारे साइड में, बहुत आगे नहीं और टच होके भी नहीं, बस बाजू में आएंगे। अब देखना इधर से हाथ है, अब घुटनों के अपोजिट साइड में गर्दन जाएगी। देखो गर्दन पीछे पीछे, बहुत पीछे। देखो मेरे पूरे पेट में तनाव आ रहा है, पीठ में तनाव आ रहा है, जितना तनाव इसमें आता है बहुत ज़्यादा तनाव है। ये क्रॉस तनाव है, पहले सामने के तनाव थे आगे पीछे के, अब ये साइड में तनाव है, साइड तनाव क्रॉस तनाव। वैसे ही दोनों हाथ देखना क्रॉस में है, पहले चाहे तो आप एक एक हाथ भी रख सकते हो, इस तरह दोनों हाथ रखने हैं और धीरे धीरे गर्दन को उधर ले जाना है, पूरा गर्दन। मैं खुद तनाव इतने महसूस कर रही हूँ, पूरी पीठ पेट पूरा। वाह बहुत अच्छा तनाव, बहुत बढ़िया। अब देखना है कि सामने का, आगे का, बैक का तनाव, पूरा पूरा बैक पे तनाव देना है, पूरा पीठ पे तनाव आना चाहिए, पेट पे तनाव करना है। इसके लिए दोनों हाथ पीछे रखेंगे हम, इस तरह हाथ पीछे रखेंगे और पूरी बॉडी हाथ पर आ जाएगी, पूरा वजन। देखो हाथ के लिए बहुत अच्छा है, पूरा वजन हाथ पे आ रहा है। हाथ पे तनाव, गर्दन पीछे गई है, गर्दन पे तनाव, कमर भी फूट गई है, कमर पे तनाव, पेट खींच रहा है, बहुत अच्छे तनाव है, बहुत बढ़िया तनाव, बहुत बढ़िया। ये सीधा बस 2 नए प्रकार इतना ही दिखाएंगे, ज़्यादा नहीं दिखाएंगे, क्योंकि हमें आगे श्वसन के प्रकार के बारे में आज ज़्यादा समय देना है। तो आइए हम सीधे बैठते हैं, बैठक सीखेंगे। इसमें बैठने से हम आराम से बैठते, ज़्यादा देर वज्रासन में नहीं बैठ सकते। और फिर जो पैर के प्रकार बताए वो करेंगे तो तनाव जो है पैर का वो भी कम हो जाएगा। क्रॉस करना है, एक दूसरे को अपोजिट करना है, एक दूसरे पे टोकना है, बस इतना ही दिखाऊंगी। टपकना है, जैसे भी आपको पहले सारे वीडियो देख के आप कर सकते हो। श्वसन के बारे में जानना है तो मैं अभी सहज आसन में बैठूंगी। सहज आसन में बैठ के हम श्वसन के प्रयोग करेंगे। दोनों पैर में अंतर, लेफ्ट पैर मोड़ेंगे और सीधा बाजू में रखेंगे, केवल बाजू में रखना है, अंदर नहीं रखना है। दूसरा पैर इसके ऊपर रखना है। सहज आसन, स्वस्तिकासन बोलते हैं इसको। हाथ की मुद्रा मैंने 2 बताई है, ज्ञान मुद्रा और वीतराग मुद्रा, जिसमें कंफर्टेबल हो उसमें बैठना है। तो श्वसन के बारे में बात करनी है। हमने पहले दिन सीखा, वो श्वास को देखना सीखा। क्लास का नाम भी है श्वास को देखना सीखे। जिसने श्वास को देखा उसने जीना सीखा। आपको पता है हमारे जीवन में शारीरिक मानसिक जितनी भी समस्याएं आती है, समझ लो उससे आधी से अधिक समस्याएं केवल श्वास के कारण होती है। इसीलिए श्वास को जानना जरूरी है। जितना श्वास सहज, अच्छा, योगिक लेंगे तब आपका शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा होगा। तो हम श्वास लेते हैं, उसमें 2 क्रियाएं होती हैं। श्वास लेते हैं उसको योगिक भाषा में बोलते हैं पूरक, और श्वास छोड़ते हैं उसे योगिक भाषा में कहते हैं रेचक। तो अभी मैं श्वास लेना छोड़ना ये भाषा नहीं बोलूंगी, मैं कहूंगी पूरक रेचक। तब आपको समझना है पूरक मतलब श्वास लेना, रेचक मतलब श्वास रोकना। और तीसरा एक प्रकार है, श्वास को हम थोड़ा सा रोकते हैं अंदर और बाहर भी रोकते हैं, तो इसको ना कुंभक बोलते हैं। और कुंभक के भी 2 प्रकार है, वो हम अगले सेशन में देखेंगे। तो श्वास में मेन 3 प्रकार, श्वास लेना, श्वास छोड़ना, इसे श्वास प्रश्वास ऐसा भी कहते हैं। पूरक रेचक, इसको ध्यान रखना है। तो हमने अभी श्वास 2 प्रकार के होते हैं। एक हम जो नॉर्मल ले रहे हैं ना, इसको नैसर्गिक श्वास, प्राकृतिक श्वास कहते हैं। और दूसरा
हम प्रयत्न पूर्वक अभी लंबा श्वास ले रहे हैं और दीर्घ श्वास का प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए दूसरा श्वास है वो प्रयत्न जनित श्वास। तो एक नैसर्गिक प्राकृतिक श्वास जो हमारा नॉर्मल चलता है उसको मंद श्वसन बोलते हैं। ये श्वसन छोटा सा होता है, इसको मंद श्वसन कहते हैं। और हम जब श्वास को लंबा करेंगे, थोड़ा रोकेंगे, ये सब जो प्रक्रिया होती है इसको बोलते हैं प्रयत्न जनित श्वास। तो हमने श्वास को देखना सीखा है, आज उस पे समय नहीं देंगे। दीर्घ श्वास पे भी समय नहीं देंगे। दीर्घ श्वास में मैंने आपको बताया है श्वास लेने में जितना समय लगे उसमें अपना छोड़ने में कितना लगता है, हर एक को अपना श्वास गिन के उसका अपना स्टडी करना है। मतलब 4 में श्वास ले तो किसी का 5 में छूटेगा, किसी का 6 में, 7 में। तो अपना श्वास कितने में छूटता है, यानी पूरक अगर हम 4 अंक में करते हैं तो रेचक कितने अंक में होता है उसका अभ्यास करना है। और हो सके उतना प्रमाण जो दिया हुआ है 1 को 2, यानी अगर 4 सेकंड श्वास लेते हैं तो 8 सेकंड श्वास छोड़ना आना चाहिए। ये तो अभ्यास के बाद सहज पॉसिबल है, उसके आगे भी बढ़ते वहां तक नहीं जाएंगे। आज का अभ्यास है वो 1 मिनट में हम कितना श्वास लेते हैं। लोगों के श्वास गिनती कुछ लोगों ने दी है, सारे लोग अलर्ट नहीं है। सबसे बड़ी बात ये देखो, ध्यान देना मैं जो बात कह रही हूँ इस पर, कि हर एक को अपना फीडबैक देना जरूरी है। प्रश्न पूछा है उसके उत्तर देना जरूरी है। अपने लिखे ही नहीं, बहुत गिने चुने उंगलियों में गिनेंगे ना, इतने लोगों ने खाली बताया कि कितने श्वास है। कोई बात नहीं है, अभी से ध्यान रखेंगे। फॉर्म भरना अत्यावश्यक है। फॉर्म भरे बिना मेरी क्लास सेटिंग हो ही नहीं सकती है। मुझे पता नहीं है क्लास में कौन कौन है, वैसे सेट करना पड़ेगा ना। तो कृपया आप सारे जल्द से जल्द फॉर्म भरे, फीडबैक भरे और प्रश्न के उत्तर दे। तो 1 श्वास लेते हैं और 1 मिनट में हम गिनते हैं। तो साइंटिफिकली बोलते हैं कि 15 से 20 तक 1 मिनट में नॉर्मल श्वास होती है। ये नॉर्मल श्वास ना जो लेते हैं उसके लिए कम ज्यादा नहीं करनी है, प्रयत्न पूर्वक नहीं करनी है। अब किसी लोगों के 5 आई है, किसी की 7, 10, किसी ने तो 30 भी आई है, किसी की 16 आई है, किसी को 15 आई है, कोई बात नहीं है, ये तो आती रहती है। इसका कारण व्यक्ति के स्वभाव, इसकी मनस्थिति, उसकी परिस्थिति, इसकी वस्तुस्थिति, इन सब पर यह डिपेंड रहता है। श्वास छोटी होना सबसे बड़ी समस्या है। बचपन से अभी तक हम जो श्वास ले रहे हैं ना, वो श्वास सही नहीं है, बहुत छोटी श्वास है। इतनी कम श्वास लेने में आपको पता है फेफड़ों में से केवल 1/3 भाग ही काम आता है। आप सोचो, थोड़ा सोचो, आपको पूरी श्वास भरनी है। एक एक बॉडी के कोशिकाओं को उसका उपयोग होता है। जो श्वास में ऑक्सीजन जाता है वही तो कोशिकाओं का आहार है। तो हर कोशिकाओं को ये जरूर पहुंचना चाहिए। तो आप कम श्वास लेते, इसलिए एक तो तनाव बहुत रहता है, चिंता रहती है, उनके श्वास अधिक होते हैं। जिसका मन चंचल होता है उसके ज्यादा श्वास होते हैं। और जिसके श्वास सही नहीं होते, शारीरिक, मानसिक सब प्रकार की समस्याएं आती है। इसीलिए श्वास को देखना सीखे। और श्वास जो आपकी आ रही है, अब उस पर कंट्रोल करना है, नियंत्रण करना है। प्रयत्न करके हमें 1 मिनट में कोशिश करना है कि जिनकी श्वास 30 हो रही है उनको सोचना है कि भाई मेरी नॉर्मल तो करे, कम से कम 20 तक आनी चाहिए उनको। कम से कम हमें एग्जैक्टली कोशिश करना है 10 तक लानी है। जिनकी 15 है वो 10 तक लाएंगे, और जिनकी 10 है वो 5 तक, 6 तक लाएंगे। तो ये सब अभ्यास है। मालूम है हम श्वास इतना लेते हैं तो पूरे दिन में कितना श्वास लेते पता है? 21,600। इतनी बार हम दिन में श्वास लेते हैं। कभी कभी 25,900 इतनी एक दिन में श्वास होती है। मैं ये भी बता सकती हूँ पूरे साल में कितने लेते हैं। ये सब हमें समय देना है, इतना जानना है कि इतना श्वास है वो हमें कम करना है, यानी दीर्घ श्वास का अभ्यास बढ़ाना है। वो नॉर्मल होना चाहिए। आते जाते श्वास को देखो,
समय मिला बैठ गए, लंबी श्वास लो। टीवी देखते हैं सर, देखना ही चाहिए, सीरियल देखते हो, देखते देखते क्या करेंगे, ध्यान श्वास पर, लंबी सांस ले, धीरे 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 श्वास छोड़े, पूरक जितना हो उसका डबल रेचक होना चाहिए। तो आज मैंने बताया नॉर्मल श्वसन होता है वो 15 से 20 तक होता है। अपनी गिनती के साथ अपने को जितना है उससे कम करने की कोशिश करनी है। जिसका श्वास सही होगा उसकी बहुत सारी समस्याएं कम होगी। जैसे जैसे उम्र होगी ना, अगर हमने श्वास में नहीं देखा तो श्वास लेने में दिक्कत आएगी। किसी को अस्थमा होता है, दमा कहते हैं, किसी को ब्रोंकाइटिस होता है, बहुत सारी श्वास की प्रॉब्लम होती है। तो जिसने श्वास को देखा उसको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हमें तनाव से मुक्त होना है, चिंता से मुक्त होना है, चंचलता कम करनी है, तो हमें सही श्वास देना है। जो अच्छी श्वास लेगा यानी कम से कम श्वास लेके अधिक से अधिक श्वास छोड़ेगा। अधिक श्वास छोड़ते हैं ना तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है, यानी विषाक्त जो अंदर जो बैठा है सारा बाहर निकलता है। अब वो निकलेगा नहीं पूरा, अब छोटी सी श्वास छोड़ेंगे तो कहाँ रहेगा, वो अंदर रहेगा ना। जब अंदर रहेगा श्वास, कार्बन डाइऑक्साइड पूरा बाहर नहीं जाएगा, गंदगी अंदर रहेगी तो प्रॉब्लम तो क्रिएट करेगी, समस्याएं तो निर्माण होगी। इसीलिए कोशिश करना कि ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कैसे निकले। समझ में आई आपकी बात? श्वास को देखना सीखे। जिसने श्वास को देखा उसने जीना सीखा। तो एक बार हम रीढ़ की हड्डी सीधी, हाथ की वितराग मुद्रा करते हैं और वापस एक बार दीर्घ श्वास का प्रयोग करते हैं। तो हम देखना, हम 5 अंक में श्वास लेंगे और 10 अंक में श्वास छोड़ने की कोशिश करेंगे। तो आप 5 अंक के लिए चाहे तो 5 उंगलियां ऊपर करेंगे, 5 यानी ऐसा मैं हाथ करूंगी तब 5 तक मैं हाथ ऊपर ले जाऊंगी और छोड़ते समय धीरे 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 10 तक। तो देखना मैं श्वास ले रही हूँ, पांच में लिया मैंने, 10 में छोड़ा। एक बात और बताई थी वो मैं नहीं बताऊंगी, आपको लिखना है मेरे को जवाब में कि दीर्घ श्वास लेने में मैंने एक बात पे ध्यान देने के लिए कहा था, वो कौन सी बात है वो आपको बताना है। एक बार और देखते हैं, 5। अब छोड़ने में देख रहा हूं, और ध्यान कैसे देना है श्वास पे, आंखें को बंद करना है और केवल श्वास को देखना है। आते जाते प्रत्येक श्वास को देखिए, श्वास के साथ चित्त को जोड़े। श्वास अंदर, चित्त अंदर। देखो श्वास का प्रवास बहुत छोटा सा है, ये नाक से शुरू होता है, ये नाक के अंदर श्वास नलिका होती है और फेफड़ों तक आता है, इतना सा प्रवास, और बहुत सारा इम्पोर्टेंट है। तो एक बात, श्वास एक, फायदे अनेक। श्वास को देखना सीखे तो जीना आएगा अच्छी तरह से, बहुत सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी। तो हमने आज श्वास को बारे में जाना। नॉर्मल श्वसन 15 से 20 होता है, हमें कम करना है 1 मिनट से। 1 मिनट में 5 तक आप पहुंच सकते हैं, बहुत पहुंचे हुए योगी। 1 मिनट में 2 भी श्वास लेते हैं, 1 मिनट में 1 भी श्वास लेते हैं। तो हमें भी कोशिश करनी है कि जितनी श्वास ले रहे हैं पहले उसकी गिनती करो,
किसी की 15 हो तो उसको कोशिश करके 12-13 करनी है, जिनकी अगर 20 हो तो उनको 15 करनी है। तो अपनी अपनी, ये तो बहुत कुछ लोगों ने 5 लिखा है, 7 लिखा है। नॉर्मल इतना कम श्वास नहीं होता है, वो तो केवल अभ्यास से होता है। मुझे लगता है आप गिनती समय शायद जानबूझ के या प्रयत्न पूर्वक लंबी श्वास ली होगी। ऐसा मत कीजिए, आपकी नॉर्मल श्वास की गिनती कीजिए। तो क्लास का समय तो पूरा ही हो रहा है। जितना मैंने बताया वो छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा बताया है, और हमको आगे खड़े रह के थोड़ा पैर के लिए भी ध्यान देना है, आगे की बात भी करनी है। तो दंड स्थिति में आएंगे हम लोग, खड़े रहेंगे। देखना, खड़े रहने में भी ये जो है स्थिति, इसमें भी हम एक काम कर सकते हैं, हाथ कमर पे रखना है और देखो पीठ पे पीछे जाना है। जाओ पीछे पीछे पीछे। ये देखो, ये कमर के लिए बहुत अच्छा है, पेट के लिए, घुटने पे वजन, पैर पे, और पूरा हाथ उसमें, उंगलियां हाथ में 4 उंगलियां आगे होती है तो हमें अंगूठा आगे करना है और 4 उंगलियां पीछे करनी है। 4 उंगलियों पे पूरा वजन देना है, और पैर है वो उंगलियों पे हमें करने हैं। एक बार मैं पीछे की पोजीशन दिखाती हूँ आपको। ये पैर ऐसे नहीं करने हैं, उंगलियों पे करने हैं। और देखो ये उंगलियां यहाँ आएंगी, और फिर पेट को दबाते हुए आगे लेना है, और कमर पीछे जाएगी, पीछे पीछे पीछे। देखो जितना गर्दन भी पीछे, पूरा गला खींचेगा नाभि से लेके गले तक। ये बहुत अच्छा तनाव देने वाला आसन है। इसके आगे का स्टेप है वो नेक्स्ट टाइम करेंगे हम लोग। तो ये है हमारे कमर के लिए, पीठ के लिए, पेट के लिए, गर्दन के लिए, सबके लिए फायदे। एक आसन फायदे आने। तो आइए हम आगे खड़े हो जाते हैं। तो समय हमें पूरा होने वाला है, इसीलिए हमको ध्यान देना है। तो एक तो आपको एक प्रश्न मैंने पूछा है कि दीर्घ श्वास लेते समय मैंने केवल गिनती की, पर एक बात पे ध्यान देना है। वो कौन सी बात मैंने बताई थी? याद नहीं हो तो पिछली वीडियो आप खोल के देख सकते हैं। और उस बात को मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपनी नोटबुक रखें, नोटबुक में पॉइंट आउट करें क्या क्या पूछा है, नए पॉइंट्स क्या बताए हैं, श्वास के बारे में क्या क्या बताया है। तो आप ये भी मुझे बताना कि एक दिन में हम कितनी श्वास लेते हैं। तो 2 प्रश्न पूछे हैं, दीर्घ श्वास में कौन सी बात पे ध्यान देना है, और एक दिन में हम कितनी श्वास लेते हैं, ले सकते हैं। मतलब 2 बताइए मैंने, जैसे 15 से 20 के बीच में आता है वैसे बताया। तो एक दोनों प्रश्न के उत्तर देना है। खड़े रहते हैं तब आपको ऐसे भी करना है, थोड़ा सा रिलैक्स होना है। पैर के लिए भी ऐसे स्टार्ट करना है, थोड़ा सा जॉगिंग करना है। ये सब बातें आपको खुद को करनी है। पैर ज़्यादा ऊपर आने चाहिए, इस तरह करना है। देखो हाथ ऊपर ऊपर, जितने ऊपर पैर उतना ऊपर हाथ जाना चाहिए, क्रॉस, ये क्रॉस करना। तो इस तरह हमें थोड़ा सा रिलैक्स भी होना है खड़े होने के बाद। अब प्रार्थना के लिए तैयार होना है, और हाथ आपको पता है नमस्कार स्थिति में आएंगे, 2 प्रार्थना करेंगे। और कोरोना चारों तरफ फैल रहा है, जितना हम अच्छी तरह से योगा करेंगे, प्राणायाम करेंगे, तो हम बहुत स्वस्थ बनेंगे। क्योंकि श्वास के प्रयोग करने से इम्यून सिस्टम है वो पावरफुल होती है। इम्यून पावरफुल करने का बहुत, इम्यूनिटी का बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उसको प्राणायाम ही बचा सकता है। मैं आपको एक मैसेज भी भेजूंगी कि एक व्यक्ति को 2-3 बार पॉजिटिव कोरोना आया था, परंतु केवल योगा और प्राणायाम करके वो वापस निगेटिव पे आया है, ऐसी न्यूज़ आई है। मैं आपको वो न्यूज़ भी भेजूंगी। तो कोरोना को डरना नहीं, कोरोना को क्या डरना, हमें तो प्राणायाम करना, हमें तो योग करना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना, हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ के लिए योगा करें, फॉर्म भरे, फीडबैक भेजे, आपके प्रश्न पूछे। प्रार्थना के लिए तैयार, रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत। ओम अरहं
सुगुरु शरणं विघ्न हरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहम बने अरहम बने अरहम बने अरहम। सबके स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु